एक तो कुलिस्ते भाजपा, एक विजयवर्गीय भाजपा, एक नरेंद्र तोमर भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। अच्छा। मोदी जी के पास कार्यकर्ता ही नहीं मिले। हाँ। जब बोल दिया गया था आरएसएस के लोगों को कि सब लोग अपने अपने परिवार को लेके आएंगे और रोड पे खड़े हो जाएंगे, कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं खड़े हो पाएंगे, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि शिवराज मामा यहाँ से जाने वाले हैं। यही- आरएसएस की जो प्रयोगशाला है वो साफ मध्य प्रदेश ही है। लोग कहने को कहते हैं कि महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है। कि जब अटल जी की सरकार चल रही थी 2003 या 4 के आसपास, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहीं एक बार बोल दिया था कि मैं गौमांस खाता हूँ। ये 450 करोड़ रुपए खा गए। उज्जैन में जो मंदिर बनाया, अष्टधातु का मंदिर बनना था, उन्होंने प्लास्टिक थर्माकोल का मंदिर बना दिया। महादेव को भी दलाली खा गए, महादेव के नाम पे भी। ये तो भगवानों को भी ठग रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया आप ये बताइए मध्य प्रदेश चुनाव को दिखा रही? नहीं दिखा रही। क्या दिखा रही है कि वहां पे इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा। मणिपुर को दिखाया? नहीं दिखाया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी ग्वालियर के अंदर भैया राजा मान सिंह का जो किला है उसके बिल्कुल ही सामने खड़े हैं। डॉक्टर साहब है हमारे साथ में और इनसे जानना चाहेंगे कि भैया 4 से 5 दिन इन्हें यहाँ पर हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरीके से चल रही है, किसका पल्ला भारी है, कैसे इन्होंने देखा, इन सब बातों पे जरा बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की जो प्यारी जनता है, सम्मानित जनता है, मैंने 5-6 दिन यहाँ सर्वे करके समझा। जब जनता के मन को टटोला तो एक बात तो हमें स्पष्ट समझ में आ गई कि एक तो हमारे मोदी जी और दूसरे हमारे मामा, दोनों लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता को खूब ठगा है। भोली भाली यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बड़े ठगा सीधे होता तो सच्चे बार हैं। बार कैसे जीत जाते। बस वही तो मैं बात बताना चाह रहा कि ठगा कैसे है। हाँ। इनको कभी जो है चुनाव के समय मीठे मीठे प्रलोभन दिए कि भाई पिछली बार तो गांधी जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमें सत्ता में लाओ तो हम तुम्हारे लिए ये भी काम कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। अब अगर यहाँ पिछले 20 साल में देखा जाए तो जनता में जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने में आई है वो है नौकरी की, धंधे व्यापार की। तो हर जगह ही हाल ऐसे है। हाँ, अभी आप उत्तर प्रदेश ग्लोबली में- खराब चल रहा है आप सिस्टम। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को कंपेयर करो। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की भी सरकारें आती जाती रही हैं और बीजेपी अभी पिछले 5-6 साल से है। लेकिन अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, चूंकि ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो आगरा से लगा हुआ है, 100 किलोमीटर है, और आगरा के डेवलपमेंट में और ग्वालियर के डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे रोड की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लो। यहाँ के भोले भाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो नौकरी मांगते हैं, उनको हिंदुत्व के चक्कर में फंसा देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊं, जो बात मुझे यही पता लगी, वो बात ये है कि आरएसएस की जो प्रयोगशाला है वो साफ मध्य प्रदेश ही है। लोग कहने को कहते हैं कि महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है, लेकिन असली प्रयोगशाला आरएसएस की वो मध्य प्रदेश है। वो ऐसे कि देखो साहब, यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट हिंदुत्व को लेके किए जाते हैं, गाय माता को लेके और हिंदू मुस्लिम को लेके जो जितने भी प्रयोग हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मध्य प्रदेश में एक और बात बेहतरीन, बहुत यही मुझे पता लगी, यहाँ के लोगों ने बताई कि जब अटल जी की सरकार चल रही थी 2003 या 4 के आसपास से, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहीं एक बार बोल दिया था कि मैं गौमांस खाता हूँ। तो यहाँ मध्य प्रदेश की जो जनता है, जब उसे इस बात का पता लगा तो मध्य प्रदेश की जनता ने ही यहाँ स्लोगन चलाया था, गाय हमारी माता है लेकिन अटल उसको खाता है। और उसी का प्रभाव देख लीजिए कि यहाँ पे जो सनातन परंपरा है वो कितनी जो है पुख्ता है। लोगों ने पहले मध्य प्रदेश से हटाया और फिर देश से हटा दिया, और इनका साइनिंग इंडिया और तमाम जो मॉडल्स थे बीजेपी के सारे फेल हो गए और कांग्रेस की यूपीए सरकार आ गई। लेकिन अब एक बात और हमें यहाँ देखनी है कि जो मामा शिवराज ने यहाँ पे छल और भ्रम जो यहाँ बना रखा है, अब उस छल और भ्रम को भी यहाँ की जनता तोड़ने को तैयार है। अब मामा से साफ तौर पे जो है यहाँ की जनता ही कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जनता कहाँ कह रही है? जनता तो कह रही है मामा अच्छे हैं। जनता एक बात ये कह रही, मैं 6 दिन में घुमा हूं 3-4 जिले में, जनता ये कह रहे हैं अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि शिवराज मामा यहाँ से जाने वाले हैं। ये कोई स्लोगन मामा नहीं चल की रहा है। छुट्टी कर दी है। स्लोगन तो तब चलेगा, अभी मोदी जी जब स्लोगन आएंगे, तो तब चलेगा। मोदी जी जब अरे सुनिए, उस पे भी आ रहा हूँ। स्लोगन तो साहब तब चलेगा ना जब मेन स्ट्रीम मीडिया उसे मोदी जी दिखाया। जब आएंगे, अरे मोदी जी आए थे, श्रीमान जी मोदी जी माहौल भोपाल आए थे,
माहौल बदल और जाएगा। मोदी जी का रोड शो भी होना था, हाँ। लेकिन मोदी जी के पास कार्यकर्ता ही नहीं मिले। हाँ। जब बोल दिया गया था आरएसएस के लोगों को कि सब लोग अपने अपने परिवार को लेके आएंगे और रोड पे खड़े हो जाएंगे, कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं खड़े हो पाएंगे, हमें 10 साल आपने ठगा और 20 साल मामा ने ठगा, हम नहीं खड़े हो पाएंगे। मोदी जी का रोड शो कैंसिल हो गया। ये बात भी हमें यहीं की जनता से पता चली लेकिन कि एक मोदी जी को भी यहाँ की जनता ने नकार दिया है। ये यहाँ जो है खड़गे साहब की जब रैली हुई, लाखों की संख्या में भीड़ आई। हाँ। जब राहुल जी की रैली हुई तो राहुल जी को यहाँ की प्यारी जनता ने सर माथे पे रखा। और आज प्रियंका जी की भी पर यहाँ ये रैली है। वहम है, ये वहम है। नहीं, ये तो हकीकत है। ये वहम है कि कांग्रेस आ रही है। बहम तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बना वहम रखा है। है। मेन स्ट्रीम मीडिया, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश चुनाव को दिखा रही? नहीं दिखा रही। क्या दिखा रही है कि वहां पे इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा, मणिपुर को दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो तो हमारे देश की है, हमारे घर की है। भाई मध्य प्रदेश में क्या हो रहा वो आप दिखा अमित नहीं शाह रहे। भी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम ज्यादा बोलते नहीं कहाँ हैं। जीत रहे हाँ, हैं? वो कह रहे हैं हम जीत कहाँ जाएंगे, जीत रहे हैं? बोलते हमें नहीं, ये हल्ला बताओ। गुल्ला नहीं करते। अरे सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले तो बीजेपी वाले ही हैं। अगर ये सर्वे में लग रहा होता ये जीत रहे हैं तो अब तक तो ये रोड है पाट देते। आप देखो बीजेपी के जो कार्यालय हैं, कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तो कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ इन्हें प्रत्याशी नहीं मिले। कल हम गुना विधानसभा में श्रेष्ठ थे। नेतृत्व मेरी करता है, सर। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। गुना विधानसभा में जो महाराजा सिंधिया का गढ़ है, वहां इनको अभी तक प्रत्याशी नहीं मिला है। आप इससे मोदी अंदाजा जी लगा हैं, लीजिए। मेरी बात सुनिए, मोदी जी हैं तो जिसको और खड़ा कर दूसरी देंगे बात- वही उद्धार हो दूसरी जाएगा बात उसके। सुन लीजिए, हाँ। कई विधानसभाएं ऐसी हैं, अगर हम बात करें मुरैना विधानसभा की, तो जो वहां पे बीजेपी के मंत्री थे उनको टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे को दे दिया, वो लड़ रहे हैं निर्दलीय। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो वहां भी बीजेपी के 2-3 प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में तो हाल ये है कि एक तो कुलिस्ते भाजपा, एक विजयवर्गीय भाजपा, एक नरेंद्र तोमर भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। अच्छा। भाजपा 6 खेमे में बट चुकी है। ये नया सर्वे है। जबकि अभी 15 दिन 20 दिन पहले तो लोग कह रहे थे कि साहब महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा। अब साहब भाजपा में 6 खेमे हो चुके हैं, 6 टुकड़ों में भाजपा बट चुकी है। नेतृत्व तो यहाँ का तहस नहस हो गया। कुछ पता ही नहीं है मुख्यमंत्री किसे बनना है, कुछ पता ही नहीं है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना। भैया किस मुद्दे पे बात करोगे? 20 साल से तुम यहाँ सत्ता में हो, क्या मुद्दे? महंगाई पे बात करोगे, बेरोजगारी पे करोगे, भ्रष्टाचार पर करोगे, किसानों की समस्या पे करोगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करोगे? मंदिर बन रहा है भाई सर। 20 साल से तो तुम यहाँ हो। मंदिर भी तो बना अरे है। मंदिर बनाया, मंदिर में तो श्रीमान जी 450 करोड़ रुपए खा गए। उज्जैन में जो मंदिर बनाया, अष्ट धातु का मंदिर बनना था, उन्होंने प्लास्टिक थर्माकोल का मंदिर बना दिया। महादेव को भी दलाली खा गए, महादेव के नाम पे भी। ये तो भगवानों को भी ठग रहे हैं, ये तो भगवानों को भी लूट रहे हैं, ये तो भगवान के नाम पे ठगी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए भगवान के लेकिन नाम दिल पे में लूट मोदी रहे जी हैं। हैं पूरे मध्य प्रदेश के। दिल में कोई नहीं है मोदी जी, दिल में है जी यहाँ पे भगवान महादेव। महाकाल की नगरी है ये, जो मध्य प्रदेश है महाकाल की नगरी है। और महाकाल की तरफ से एक संदेश आ गया यहाँ की जनता को कि इन झूठों को, पापियों को, निकम्मों को, और ये जो अत्याचारी लोग हैं, जो ये दलाल लोग हैं, जो सरकार, जो जनता का पैसा लेके अडानी अंबानी जी जैसे लोगों को बांट रहे हैं, इन लोगों को सत्ता से भगाना है और पंजे पे मोहर लगानी है। इस बार जो है असली विकास को जनता चुनेगी और असली विकास पंजा ही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।